नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर हिना कुरैशी के साथ खून की कमी या अनीमिया के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया था, कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अनीमिया है भी या नहीं। एक चीज़ और आपने बताई थी कि साख्त जो होती है सुर्खरियों की, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो क्या ये साख्त भी इसी के ज़रिए देख ली जाती है, सीबीसी के ज़रिए, या इसके लिए अलहदा से कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती नहीं, है? सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड काउंट में जो लफ्ज़ कंप्लीट है, तो ये चीज़ की अलामत है कि ये बिल्कुल एक कंप्लीट टेस्ट है जिसके अंदर आप रेड ब्लड सेल की काउंट, हीमोग्लोबिन का कंटेंट, इसके अंदर खून के अंदर मौजूद सुर्ख और सफ़ेद ज़रात, खून जमाने वाले ज़रात यानी प्लेटलेट्स, उसके अलावा मॉर्फोलॉजी यानी साख्त के ऊपर भी उसकी निशानदेही कर देते हैं कि ये किस किस्म की साख्त हो रही है आरबीसीज़ की और किस किस्म का अनीमिया है। बहुत सारी मालूमात हमें सिर्फ एक इस वाहिद टेस्ट से ही पता चल जाती हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे वजूहात का तज़किरा किया जा रहा था और आपने बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी या फौलाद की कमी ये सबसे ज़्यादा नज़र आती है अनीमिया की वजह के तौर पर। इसके अलावा और कौन सी वजूहात हैं? सुना है वाइटामिन्स का भी तज़किरा किया जाता है जब अनीमिया का ज़िक्र आता है। इसी तरह से क्या गुर्दों का भी कोई अमल दखल होता है खून बनाने में? वाइटामिन्स, बार बार मैं कहूँगी कि हड्डी के गूदे को जब तक वो चीज़ें मुहैया नहीं होंगी, वो प्रॉपर सिंथेसाइज़ नहीं करेगा, ना हीमोग्लोबिन ना ज़रात, वो प्रॉपर सिंथेसाइज़ नहीं कर पाएगा। तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो जैसे मैंने भी बताया कि फेरेटिन यानी आयरन या फौलाद होता है। उसके अलावा विटामिन B12 और फोलिक एसिड, विटामिन सी, ये वो विटामिन्स हैं जिनकी शदीद ज़रूरत होती है सुर्ख ज़रात के को फ़ाल बनाने में और सुर्ख ज़रात की प्रोडक्शन करने में, सिंथेसाइज़ करने में और उसके अच्छे फंक्शन के लिए। जी। उसके अलावा जैसा कि आपने ज़िक्र किया गुर्दों का, तो गुर्दों में एक हार्मोन होता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन नामी ये हार्मोन जो है बेसिकली हमारे गुर्दों से जब खून गुज़रता है तो ये सेंस कर रहा होता है कि आया हमारे जिस्म को खून की ज़रूरत है या नहीं, या ऑक्सीजन की फ़राहमी जो है वो एडिक्वेट हो रही है, या उसकी सुर्ख ज़रात या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ऑक्सीजन की फ़राहमी मुतासिर हो रही है। तो जब ये सेंसिंग मैकेनिज़्म जो है वो एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, अगर हमारे गुर्दे फेल हों तो बहुत मरतबा ये सेंसिंग मैकेनिज़्म भी फेल हो जाता है और एरिथ्रोपोइटिन की कमी की वजह से भी हड्डी का गूदा जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है सुर्ख ज़रात को। अच्छा डॉक्टर साहब, फॉलिक एसिड का जैसे आपने तज़किरा किया था, दौरान प्रेगनेंसी अक्सर व बेशतर ये तजवीज़ किया जाता है, जो भी मौलिज होते हैं वो देते हैं। तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं? बेसिकली अगर पहले से ही किसी को अनीमिया हो और जैसे कि ख़वातीन में हमारे यहाँ ज़्यादातर बिल्कुल होता है। और अगर पहले से ही अनीमिया चला आ रहा है और ऐसी सूरत हाल में प्रेगनेंसी भी हो गई है, तो उसका आप समझ लें कि डबल इफ़ेक्ट हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरे खून की डाइल्यूशन होती है। पूरा का पूरा जितना भी हमारा खून है, आप समझ लें कि हमारा खून के जो दो पोर्शंस होते हैं, एक सेल्स होते हैं और एक उसका फ्लूइड पोर्शन होता है। तो फ्लूइड पोर्शन ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी, तो रिलेटिवली खुलिया उतने नहीं होंगे, लेकिन रिलेटिवली उसकी लेवल जो है वो वॉल्यूम बढ़ गई है तो वो कम हो गया है। तो अब ये डाइल्यूशनल इफेक्ट जब आएगा और पहले से ही अगर अनीमिया हो तो ये एग्रेवेट हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा और अनीमिया जो है वो और ज़्यादा वाज़ेह होकर सामने आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर उन अलामात और शिकायत का तज़किरा किया जाए जिनके साथ मरीज़ आपसे रुजू करते होंगे, तो आप क्या कहेंगी? बहुत वेग सी अक्सर तो बड़े वेग सी अलामात के साथ आते हैं। कहते हैं कि जी थकावट ज़्यादा हो गई है, इजी फटीगेबिलिटी है, बाज़ लोग जो हैं वो नाखून की ब्रिटल बड़े भुरभुरे से नाखून हो जाते हैं, उनकी उन अलामात के साथ आते हैं। कुछ लोग कहते हैं सांस फूल रहा है, अब सांस फूल रहा है, पीलाहट ज़्यादा हो रही है। बाज़ लोग यरकान को अनीमिया के साथ जो है वो मिक्सअप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यरकान या जॉन्डिस जो है वो अनीमिया है, हालांकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही होती है, वो यरकान बिलिरुबिन की बढ़ रहा होता है। तो वो कहते हैं कि जनाब पीलिया हो गया है या पीलाहट ज़्यादा हो गई है, चेहरा सफ़ेद हो गया है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, ये और सुर्खी चेहरे की पहले जो थी वो कम हो गई है।
थोड़ा सा चलते हैं तो थकावट, चिड़चिड़ापन, पहले जो अच्छा खासा हम लोग फुर्ती से काम करते थे, अब थोड़ा सा काम करते तो थकावट हो जाती है। ये वो बड़ी वेग सी अलामतें हैं, लेकिन बहरहाल होती हैं। उससे ज़्यादा बड़ी अलामतें भी होती हैं, जैसे दिल का फेल हो जाना। अनीमिया अगर इतना रहे और इतना ज़्यादा हो तो इवन हार्ट फेलियर भी हो सकता है। पाँव पर सूजन आ जाना, दिल का बहुत ज़्यादा धड़कना, पैल्पिटेशंस जिसे कहते हैं, ये और क्या इसी तरह से जैसे वो पेशेंट्स जिनको दिल का आर्जा होता है उनके अंदर खून का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है? इसलिए कि एक तो पहले ही उनका हार्ट जो है वो मुतासिर है, और हमारा जो हार्ट होता है, दिल जो होता है वो पंप कर रहा होता है ना ब्लड को। अगर हमारा वही बात आ जाती है कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं, सुरख ज़रात हैं, ये कम हो जाते हैं तो रिलेटिवली प्लाज्मा हाई हो जाता है, और प्लाज्मा हाई होगा तो वो सयाल जो लिक्विड की फ्लूइडिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और दिल को और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उसको पंप करने में जी। जिसकी वजह से वो फेलियर का भी शिकार हो सकता है, क्योंकि उसका काम बढ़ जाता है दिल का। तो इसलिए दिल के आर्जे में मुब्तला लोगों को तो अपना और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और उनकी हीमोग्लोबिन की लेवल जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए जिस्म के अंदर जी, ताकि दिल ज़्यादा मुतासिर ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर बच्चों की बात की जाए तो क्या इंसानी जहन भी मुतासर होता है एनीमिया की बिना पर? बिल्कुल, कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं बच्चों के वो मुतासर होते हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस मुतासर होते हैं। जैसे हम ये भी कहते हैं ना कि अभी मैंने अलामतों का जिक्र किया तो चिड़चिड़ापन हो रहा है, थकावट हो रही है। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में उनका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है पढ़ाई में। इसकी बेसिक वजह यही होती है कि सेल्स जो हमारे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो बड़े अच्छे हमारे दिमाग हर तरफ दौड़ रहे हैं ना। बिल्कुल, लेकिन दिमाग को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तेज़ी से ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की भी, और इसी तरह से ग्लूकोज वगैरह की भी। तो थोड़ा बहुत कॉग्निटिव फंक्शंस पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है बच्चों के क्या, जिसको भी अनीमिया होता है सभी के कॉग्निटिव फंक्शन में फ़र्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, उम्र की मुनासबत से या इंसान की जो जिन्स होती है उसकी मुनासबत से जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो तब्दील होती रहती हैं क्या हीमोग्लोबिन की? होती रहती तो नहीं है, लेकिन मर्दों में जो नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की या आरबीसी काउंट की वो ज़्यादा होती है बनस्बत ख़वातीन के जी। और ये वो रेफरेंस रेंजेस ही है जो हमें, अगर ये नॉर्मल है उस उम्र के हिसाब से या सेक्स के हिसाब से, तो वो नॉर्म, जैसे अब मैं कहूँगी कि ख़वातीन में 12 से 15 जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है ख़वातीन के लिए, लेकिन हाँ मर्द हजरात में 12 जो है वो थोड़ा सा कम साइड पर आ जाता है, क्योंकि मर्द हजरात में जो है वो 13 साढ़े 13 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल समझा जाता है, जो नॉर्मल की लोअर लिमिट समझी जाती है। 13.5 से आगे 16.5 तक जो है वो नॉर्मल समझा जाता है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, और इस फ़र्क की वजह यह भी है कि ख़वातीन की जो जिस्मानी साख्त होती है, कद काट होता है, वो कम होता है मर्द हजरात के मुकाबले में जी। तो इसकी एक वजह ये भी। इसी तरह बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नशोनुमा हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मिकदार को ज़्यादा होना चाहिए। तो इस वजह से फिर वो एज, सेक्स, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसान के अंदर कुछ ऐसी आदत भी पाई जाती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं, लेकिन इंसान उनसे किनारा कशी नहीं करता, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह। क्या सिगरेट नोशी का भी इंसानी खून पर कोई असर होता है? बिल्कुल होता है, इसलिए कि सिगरेट नोशी करने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो पेपर के बर्न होने के साथ प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, तो वो इनहेल हो रहा होता है, और वो पार्ट हमारा बन रहा होता है हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन नॉर्मली फंक्शन करता है ऑक्सीजन की डिलीवरी में जी। अगर जिस्म के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन की फराहमी करता है, अगर ये सब्सटीट्यूट हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड से, इस हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन की फराहमी प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो सांस का फूलने वाला अमल शुरू हो जाता है जी। और अनीमिया की अलामतें ज़ाहिर, मतलब आप समझ लें कि वो एक ख़राब खून, एक खून तो बन रहा है, लेकिन खून तो नॉर्मल है, लेकिन वो नाकारा हो गया है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर अनीमिया और उसके इलाज के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।